नमस्कार। बीए भाग द्वितीय राजस्थानी साहित्य प्रथम प्रश्न पत्र मध्यकालीन राजस्थानी काव्य के अंतर्गत हम अध्ययन कर रहे हैं छायाजी झूला रचित नागदमन का। नागदमन भगवान श्री कृष्ण के जीवन से जुड़ी एक घटना है और इस घटना में एक चमत्कार है। भगवान श्री कृष्ण ने अपने जीवन में जितने चमत्कार किए हैं उन चमत्कारों को लीला का नाम दिया। इस रूप में यह जो घटना है, इस घटना को नाग लीला के रूप में वर्णित किया गया है। कथाक्रम जो अब तक हम पढ़ चुके हैं उसमें भगवान श्री कृष्ण का जागना, माता यशोदा का भोजन इत्यादि करवा के वन गमन, गायों को चराने के लिए भगवान श्री कृष्ण का जाना, बालकों के साथ गेंद खेलना और गेंद का यमुना नदी में कूद जाना, उसके पश्चात गायों, ग्वालों, गोपियों, यशोदा, नंद बाबा, इनका विलाप का वर्णन है। और उधर भगवान श्री कृष्ण नागलोक में पहुंच जाते हैं और नागलोक में इस छोटे से बालक को देखकर नागरानियां आश्चर्यचकित हो जाती हैं और उसके सबसे पहले वे उसके रूप सौंदर्य का वर्णन कर रही हैं, उनके आभूषणों का वर्णन कर रही हैं। अब तक हम इसी क्रम को पढ़ रहे थे, आज हम उसके आगे के क्रम को देख रहे हैं। दोहूं भ्रकट्टी कोरहूं देखी दूहें, भ्रमे भृंग सूता अली जान भू है। अली संकली जाने की धी अलग कम, तणों केसरी कस्तूरी तिलक कम। भगवान श्री कृष्ण के बोहों, केशों, ललाट के सौंदर्य का वर्णन किया गया। दोहूं भ्रकुटी, दोनों भ्रकुटियां, भौहें, कोरहूं देखी दूहें, उनको देखकर ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा कहती है वो, भ्रमे भृंग सूता अली जान भ्रू, ऐसा लग रहा है कि पंक्तिबद्ध होकर भौरे उनकी आंखों के पास सोए हुए हों। उनकी श्यामलता, उनके अलकों की श्यामलता, उनके भुओं की श्यामलता इतनी क्रमबद्ध और चमकदार है, ऐसा लगता है मानो भौरे सोए हुए हों। भ्रमे भृंग सूता, भृंगे भौरे सोए हुए हैं, अली जान भू है, पंक्तियों में पंक्तिबद्ध होकर भौरे जैसे सो रहे हो वैसे सो रहे हैं। अली संकुली जानी की धी अलग कम, और बालों की लटों की जो श्रृंखलाएं हैं, बाल जो है, अली संकुली जानी की धी अलग कम, और अलग जो लटे हैं उनके बालों के जो चोटियां हैं वो भी बहुत सुंदर शोभायमान हो रही है। अली संकुली जानी की धी अलग कम, और ऐसा लगता है मानो वो काले काले बाल जो है भौरों के पूरे समूह को अपने साथ लेकर चल रहे हों। तणों केसरी कस्तूरी तिलक कम, और उनके ललाट पर कस्तूरी और केसर का तिलक शोभायमान हो रहा है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण के बोहों और सुंदर सुंदर बालों, उनकी केसों की श्रृंखला और तिलक का वर्णन किया गया है। आगे देखिए। बंधी चोलमा रंग रंग बिरंगी, सुहे ऊपरा पाग खांगी सुचंगी। पहले जो आया था पीताम्बर पहना हुआ है। बंधी चोलमा रंग रंग बिरंगी, चोलमा कहते हैं उत्तरीय को, जैसे चोला शब्द बनता है। बंधी चोलमा रंग रंग बिरंगी, रंग बिरंगी अनेक रंगों से युक्त उन्होंने उत्तरीय पहन रखा है। ऊपरी भाग में जो वस्त्र ओढ़ा जाता है, पहना जाता है। बंधी चोलमा रंग रंग बिरंगी, सुहे ऊपरा, और उसके ऊपर शोभायमान हो रही है। सुहाय का मतलब है शोभायमान हो रही है। सुहे ऊपरा पाग खांगी सुचंगी, और उसके ऊपर पाग, पगड़ी,
खांगी सुचंगी, बहुत अच्छे तरीके से बांधी हुई जो उनकी पाग है, वो पाग उन्होंने बांध रखी है। सुहे ऊपरा पाग खांगी सुचंगी, बहुत अच्छी तरह से उन्होंने जो पाग बांध रखी है, जो पगड़ी बंधी हुई है, वो थोड़ी सी टेढ़ा है। यहाँ टेढ़ा का अभिप्राय क्या होता है? भगवान श्री कृष्ण के संबंध में माना जाता है कि वो टेढ़े हैं, 8 जगह से टेढ़े। टेढ़े का मतलब वास्तव में शरीर में बनावट नहीं, उनका जो भाव भंगिमा है, वो भाव भंगिमा ऐसी है कि सब तरह से बाकी उनको बाकी बिहारी भी इसीलिए कहते हैं। वो पाग टेढ़ी बांधी, फिर मुरली बजाते हैं तो मुंह को थोड़ा टेढ़ा करते हैं, गर्दन को थोड़ा टेढ़ा करते हैं, कमर को थोड़ी टेढ़ा करते हैं, पाँव को टेढ़ा करते हैं, तो वो इस तरीके से। तो यहाँ भी जो उन्होंने शब्द का प्रयोग किया है, सुहे ऊपरा पाग खांगी, खांगी का मतलब टेढ़ी, सुचंगी, बहुत अच्छे रंगों से युक्त जो है वो उन्होंने उत्तरीय पहन रखा है, और उस उत्तरीय के ऊपर उनके मस्तिष्क पर, उनके माथे पर, उनके ललाट पर जो पाग बंधी हुई है, वह भी बहुत सुंदर सुंदर वस्त्रों से युक्त है। और नागिन क्या कह रही है? चवे नागिनी चंद्र का मोर चीही। एक भगवान श्री कृष्ण के चंद्र का आधा चंद्रमा, दूज का जो चंद्रमा होता है, वो दूज का चंद्रमा आपने चित्र में देखा होगा, वो चंद्रमा शोभायमान हो रहा है। चवे नागिनी, और कह, चवे का मतलब कह रही है, चवे नागणी चंद्रिका मोर ची, और उन्होंने मोर पांख और चंद्रिका, उनके उस पाग पर, उस पगड़ी पर चंद्रिका और मोर पांख बहुत शोभायमान हो रही है। ओपे चोप पावस घट्टा अच्छे ही, और उनका जो संपूर्ण मुखमंडल है, वो मुखमंडल जैसे पावस ऋतु में बादल कांति युक्त होते हैं, प्रकाश युक्त होते हैं, चमक, एक नवीन चमक को लिए हुए होते हैं, ठीक उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण का मुखमंडल आभा मंडल पर नवीन आभा को लिए हुए है। जैसे पावस ऋतु में बादलों में जो एक नई आभा होती है, एक नई चमक होती है, उस नई चमक को ये भगवान श्री कृष्ण का रूप सौंदर्य है, जो उनका मुखमंडल है, वो उस प्रकार की सौंदर्य से परिपूरित है। अब उसके इस रूप सौंदर्य, आभामय, कांतिमय और इतने रंग बिरंगे सुंदर वस्त्र आभूषणों का जो कवि ने वर्णन किया है, उस वस्त्र आभूषणों रूप सौंदर्य को देखकर कवि क्या कहता है? नागरानियां क्या हो रही है? अराहे सराहे करे अवलोकम, अवलोकन कर रही हैं, सभी एक दूसरे को बता रही है, देखो कितना सुंदर बालक है, देखो कितना अभिराम बालक है, कितना अनुपम सौंदर्य से युक्त यह बालक है। अराहे सराहे, उसको चारों ओर से घेर लिया, सराहे, और उसकी सराहना की जा रही है, प्रशंसा की जा रही है उसके रूप सौंदर्य की। अराहे सराहे करे अवलोकम, और उसका अवलोकन कर रही है, देख रही है चारों ओर से, उसको अवलोकन करना, बहुत सुंदर तरीके से उसको देख रही है। अराहे सराहे करे अवलोकम रुधो नाग लोका, और जितनी नागरानियां और अन्य लोग जो हैं, वो उसको देखने के लिए आ गए, उस बालक को देखने के, उस बालक का दर्शन करने के लिए। रुधो नाग लोका तणो राजलोकम, और उस बालक को देखने के लिए नागलोक का जो राजमार्ग है, वह राजमार्ग मानो अवरुद्ध हो गया हो, रुद्धो, उस बालक के रूप सौंदर्य को देखने का, जहां वह नागलोक के महल में है, उस नागलोक के महल में सभी उसके रूप सौंदर्य को देखने आ गए हैं, और उस रूप सौंदर्य को देखने के लिए लोग इतने लालायित हो रहे हैं, इतने आगे बढ़ रहे हैं। कवि कह रहा है कि उस रूप सौंदर्य का दर्शन करने के लिए, उसका रस पान करने के लिए सौंदर्य का, जो लोग आ रहे हैं, और उन लोगों के आने से राजमार्ग भी अवरुद्ध हो गया है। रुधो नागलोका तणो राजलोकम, राजलोक, महल, राजमार्ग जो है, वो सभी अवरुद्ध हो गया है।
और क्या प्रशंसा कर रही हो नागरानियां, क्या कह रही है देखिए, ऐसी भागनी कुण जे कुख आयो। ऐसी कौन सौभाग्यशाली माता है जिस माता के गर्भ से इतना सुंदर इस बालक को जन्म दिया। वह माता बहुत भाग्यशाली है, सौभाग्यशाली है, जिसके गर्भ से यह बच्चा उत्पन्न हुआ है। जिस माता ने अपने गर्भ से इस सुंदर बालक को जन्म दिया है, नागरानियां कह रही है वह माता कितनी सौभाग्यशाली है, वो कितनी भाग्यवान है वो स्त्री जिसने ऐसे अनुपम बालक को जन्म दिया है। ऐसी भागनी कौन है वह माता, प्रश्न भी पूछ रही है, साथ में कह भी रही है वह सौभाग्यशाली माता है जिसने ऐसे जन्म दिया है। लेकिन आश्चर्य हो रहा, वो आश्चर्यचकित प्रश्न पूछ रही है कि कौन है वह माता जिसने ऐसे सुंदर बालक को जन्म दिया। ऐसी भागनी कुण जे कुख आयो, हिंडोले घलाड़े घरे हुल्लर आयो। और ऐसी कौन सी सौभाग्यशाली वह माता है जिसने ऐसे सुंदर बालक को अपने गर्भ से जन्म दिया और अपने घर में ऐसे सुंदर बालक को हिंडोले में झुलाया, जिसने ऐसे सुंदर बालक को झूलों में झुलाया है, ऐसे सुंदर बालक को लोरी गा गा कर जिसने सुलाया है। ऐसी वह सौभाग्यशाली माता कौन सी है। ऐसी भागनी कुण जे कुख जायो, हिंडोले घलाड़े घरे हुल्लर आयो। जिसने ऐसे सुंदर बालक को अपने झूले में झुलाया और उस बालक को लोरी गा गा कर अपने प्रेम से सराबोर कर दिया है, जिसने अपने मातृत्व की वर्षा करके इस बालक को झूला झुलाया है। ऐसी वह माता कौन है। ऐसी भागनी कुण जे कुख आयो, हिंडोले घलाड़े घरे हुल्लर आयो। हुई रूपमयी देव देखे हैरान। और उस देव, देखिए यहां शब्द आ गया फिर देव शब्द, वो नागरानियां जो रूपमती नागरानियां थी, हुई रूपमयी देव देखे, वो जो नागरानियां थी वो इस रूपमय, इस रूप श्याम, इस बालक को देखकर हैरान हो गए। हुई रूपमयी देव देखे हैरान। और अब उनको इस बात की चिंता हो गई है, किस बात की चिंता हो गई है, और ये बालक अपने यहां आ गया और इतना सुंदर बालक अपने यहां आ गया है, अब इसको हमें नागराज से इसको बचाना होगा, नागराज की दृष्टि से इसको हमें अलग करना होगा। देखिए क्या कह रही है, हुई रूपमयी देव देखे हैरानम, जपे जागसी नाग राखो जतनम। इसकी खुशबू से, इसकी सुगंध से, इस नरदेह की सुगंध से कहीं नागराज जाग न जाए, इसलिए इस सुंदर बालक को हमें बहुत यत्न से रखना, जतन। जपे नागसी, नाग जाग जाएगा, हमारा नागराज, हमारा पति जो है वह नागराज जाग जाएगा। इसलिए उस नागराज की कुदृष्टि से बचाने के लिए कहीं वह इसको अपना भक्ष्य न बना ले, इसलिए उसकी कुदृष्टि से बचाने के लिए इस बालक को हमें बहुत यत्न से संभाल कर रखना होगा। जपे जागसी नाग राखो जतनम, अरु दाखवे बाल होसी अवारो। देखिए अब बालक को संबोधित करते हुए अरु दाखवे, और ये तो कह रही इसको संभाल के रखो, और क्या कह रही है, अरु दाखवे, दाखवे मने पुणे जपे वदे, ये सभी कहने के अभिप्राय में शब्द आते। अरु दाखवे बाल होसी अवारो, अरे बालक, अरे बच्चे, विलंब न हो जाए, अवारो, कहीं देर न हो जाए, कहीं विलंब न हो जाए। अरु दाखवे बाल होसी अवारो, कहीं विलंब न हो जाए, पगल्ले पगल्ले महल्ले पधारो। इसलिए तुम अपने छोटे छोटे पांव से बहुत धीरे धीरे, धीमी धीमी चाल से एक एक कदम रखते हुए आप हमारे महल में प्रवेश कर जाइए। ऐसा न हो कि आपके आने से, क्योंकि पहले नागरानी कह चुकी है कि हमें इस बालक को बहुत
सावधानी से संभाल कर रखना होगा। इसलिए हम उस बालक को कह रही है कि नागराज के प्रकोप से बचाने के लिए कहीं वो उसे भक्ष न बना ले, इसलिए इस बालक को हमें बचाना होगा। और इसलिए वो कह रही है, हे बालक, तुम बहुत धीरे धीरे चाल से चलते हुए हमारे महल में आ जाइए। अरु दाखवे बाल होशी, कहीं विलंब न हो जाए, इसलिए बहुत धीरे धीरे चाल से चलते हुए तुम हमारे महल में आ जाओ। और अब उन नागरानियों की बात को सुनकर भगवान श्री कृष्ण क्या जवाब देते हैं। यहां कवि इस बात को सिद्ध करना चाहता है अगले वाले छंद में कि यह वो नागरानियां जिस बालक को देखकर उसे एक बालक समझ रही है, भगवान श्री कृष्ण अपने उस विराट स्वरूप का परिचय देते हुए कहते हैं, और यहां इस रूप में भगवान अपने मुंह से अपनी विराट स्वरूप की व्याख्या करते हैं। और क्या कहते हैं, देखिए, बहुत सुंदर शब्दों का प्रयोग किया है। रहा तो घरे दाव तुझे रहा हूं। रहा तो घरे, कभी मैं घर रहा आपके यहां, आप कह रही है मेरे महल में आ जाइए। आज यह अवसर नहीं है कि मैं आपके घर में आकर रहूं। क्यों? रहा तो घरे, आपके घर पर यदि मैं रहता हूं तो, रहा तो घरे, आपके घर पर यदि मैं रहता हूं, दाव दूजे रहा हूं, आज नहीं, और किसी दिन दाव, और किसी दाग पर, और किसी अवसर पर मैं तुम्हारे घर पर आकर रहूंगा। रहा तो घरे, आप मुझे अपने घर में महल में पधारने के लिए निवेदन कर रही हैं, लेकिन मैं आज नहीं आऊंगा, किसी अन्य अवसर पर आऊंगा और तुम्हारे घर पर रहूंगा। रहा तो घरे दाव दूजे रवा हूं। आगे देखिए, भगवान श्री कृष्ण ने अपने ईश्वरत्व का परिचय देते हुए क्या कहा, मोरो घाट वैराट एथे न माओ। बिल्कुल भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, मेरा इतना विराट स्वरूप, जितना तुम छोटे बालक के रूप में मुझे देख रही हैं, समझ रही हैं, और आप सोच रही हैं मैं कहीं भी महल में कहीं भी समा सकता हूं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण अपने मुंह से अपने विराट स्वरूप की व्याख्या करते हुए क्या कह रहे हैं, देखिए, मोरो घाट वैराट, मेरी काया, मेरा स्वरूप, काया से अभिप्राय यहां शारीरिक नहीं है, स्वरूप। मोरो घाट वैराट, मेरा बहुत ही विस्तृत स्वरूप है, मेरा साधारण स्वरूप नहीं है। मोरो घाट वैराट एथे न माऊं, तुम कह रहे हो कि मेरे महल में आकर रह जाओ, मैं उस महल में, मेरा स्वरूप जो इतना विराट है वो तुम्हारे महलों में समाने वाला नहीं। और कभी आऊंगा तब तुम्हारे महल में आकर रहूंगा। रहा तो घरे दाव दूजे रहा हूं, मोरो घाट वैराट ऐथे न मावूं, चमंकी चमंकी सबे चित्त चेती। देखिए, अब जब भगवान श्री कृष्ण अपना इस स्वरूप की व्याख्या कर देते हैं कि मैं तो बहुत, मेरा स्वरूप तो बहुत विराट है, और इस विराट में मैं आपके इस महल में रह ही नहीं सकता। और ऐसी अवस्था में जब इस भगवान श्री कृष्ण की इस कथन को सुनती है तो चौंक जाती है, और चौंक कर वो क्या करने लगती है, वो अपनी चेतना को लौटाती। जैसे हम किसी विचार में खोए हुए हैं, सोच रही है छोटा सा बालक है, नागराज से बचाना है, वो करना है, ये करना, वो इसी विचार क्रम में वो सभी नागराज जुड़ी है। तभी जब भगवान कहते हैं, नहीं, मेरा स्वरूप जो बहुत विराट है, मैं यहां समाने वाला नहीं, तब भगवान श्री कृष्ण के इस कथन को सुनकर वो सब चौंक जाती है, चकित हो जाती है, और सावधान भी होती है। क्या कहती है, देखिए कवि क्या कहता है, चमंकी चमंकी सभे चित्त चेती। ऐसा लगता है जैसे उनकी वापस पुनः चेतना लौट आई, जैसे वो अपनी चेतना शून्य हो गई थी भगवान श्री कृष्ण के उस रूप सौंदर्य में, उसमें देखकर वो अपनी चेतना भूल गई थी। और जब भगवान श्री कृष्ण ने अपना मूलतः परिचय कराया कि मैं बहुत विराट स्वरूप है, यहाँ समाने वाला नहीं, इस कथन को सुनकर चमंकी चमंकी सभे चित्त चेती, वो चेतना जागृत हो गई। अरे यह तो कोई और बात है। चमंकी चमंकी सभे चित्त चेती, लुड़ी पाए लागी वने लूण ले।
और उसी समय वे भगवान श्री कृष्ण के चरणों में झुक गई और नमक जैसे उनके पाँव की धूल को उठाने के लिए भले लूण ले उनके पाँव की चरण की धूल लेकर, ऐसा जैसे शकुन में नई राई लोन करते हैं वैसे वो राई लोन करके ऐसा लगा मानो वो उसके चरण स्पर्श करने के लिए नीचे झुकी। कवि अपने साथ अपने मन से कवि इस संबंध में क्या कह रहा है देखिए। जब भगवान ने कहा कि मेरा स्वरूप बहुत विराट है और उस विराट स्वरूप के कारण मैं यहां नहीं समाऊंगा, तब कवि इस बात को कह रहा है कि ईश्वर के जिस विराट स्वरूप का वर्णन वेदों में किया गया है, ईश्वर की महानता का वर्णन जिस वेदों में किया गया है, उस विराट स्वरूप का दर्शन आज इन नागरानियों ने किया। सुनियो रूप वेदेषु, आज तक जिस ईश्वर की व्याख्या हमने, जिस ईश्वर का परिचय, जिस ईश्वर के स्वरूप का हमने श्रवण वेदों में किया है, ग्रंथों में किया। सुनियो रूप वेदेषु पेख्यो सबई, अरे यह तो ईश्वर है, यह तो भगवान है और यह हमारे सामने उपस्थित है। तो उस रूप को पेखना है, देखना। सुनियो रूप वेदेषु पेख्य, सभी ने उसी स्वरूप के दर्शन किए। जो कौन सा विराट स्वरूप? जो विराट स्वरूप जिसमें वेदों में जिस ईश्वर की व्याख्या की गई है, उस ईश्वर के विराट स्वरूप का दर्शन, जो निदर्शन वेदों में किया गया है, आज वही विराट स्वरूप का दर्शन इन नागरानियों के समक्ष हो रहा है। सुनियो रूप वेदेषु पेख्यो सबई, कवि अपनी तरफ से कह रहा है। देखिए क्या कह रहा है, बड़ा भागरी नागरी नारी वही। और कवि कह रहा है वह वे नागरानियां बहुत भाग्यशाली है, बड़ी भागरी, बड़ा भागरी, नागरी नारी वही। वो सभी नाग की नारियां बहुत भाग्यशाली है जिन्होंने, अब वापस पहले वाले पंक्ति पर, पहले चरण पर आएंगे, जिन्होंने सुनियो रूप वेदेषु पेख्यो सबई, जिस ईश्वर के स्वरूप की व्याख्या वेदों में की गई है, उसी ईश्वर के साक्षात दर्शन जिन नागरानियों किए हैं, वो नागरानियां बड़े भाग्यशाली हैं, या वे नागरानी बड़ी भाग्यशाली हैं जिन्होंने ईश्वर के स्वरूप का वह दर्शन किया जिसका वर्णन वेदों में किया है। सुनियो रूप वेदेषु पेख्यो सबई, बड़ा नागरी भागरी नागरी वेही, माहु माह आनंद दाखे मुरक्की। और वे मन ही मन में आनंदित हो रही है, उन्हें आनंदित हो रही है अंदर के अंदर, हमने तो आज ईश्वर का दर्शन कर लिया। माहु माह आनंद दाखे मुरक्की, बोला वे भले नाथ नाकी बुरक्की। और ऐसा लग रहा है मानो भगवान श्री कृष्ण के बोलों ने उन पर बोला वे भले नाथ नाकी बुरकी। बुरकी कहते हैं किसको मोहित करने के लिए कुछ मिट्टी राख वदी डाल जाती है, तब जब उसने जो पहले जो कहा था कि मेरा मोरो घाट वैराट ऐथे न माहूं, तब वो जो बोल थे भगवान श्री कृष्ण के, उन शब्दों से वे नागरानियां मोहित हो गई और चकित होकर उनके रूप सौंदर्य को देख रही है। कवि यहाँ वर्णन कर रहा है वो नागरानियां बहुत भाग्यशाली हैं जिन्होंने ईश्वर के इस स्वरूप का दर्शन किया। आगे अब नागरानियों का और भगवान श्री कृष्ण का संवाद प्रारंभ होगा, बहुत महत्वपूर्ण है। अगली कक्षा में हम उसका अध्ययन करेंगे। आज इतना ही, धन्यवाद।